इबादत की यहाँ सबको पिलाए जाते हैं दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ऐ जग वालों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ऐ जग वालों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ऐ नादानों ये वह दर है, ऐ नादानों ये वह दर है, सब भेंट चढ़ाए जाते हैं, सब भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु की दर्द मिटाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख मगर, इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख मगर, तेरी सौगात समझ कर हम, तेरी सौगात समझ कर हम सिर पे उठाए जाते हैं, हम सिर पे उठाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जिन प्यारों पर है जग वालों हो खास इनायत सदगुरु की, जिन प्यारों पर है जग वालों हो खास इनायत सदगुरु की, उनको ही संदेशा जाता है, उनको ही संदेशा आता है, और वो ही बुलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी ध्यान दें, अपने अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे कर लें जो सत्संग सुनने में बाधा गुरु न हो। पूर्णिमा की पर्व है। सभी ध्यान दें। जय गुरुदेव। बोल जे दिल जे इनकी बात राम बोलो बोलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई, गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई, गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई, गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। बड़े भाग्य से वर्ष का ये दिन आया, बड़े भाग्य से वर्ष का यह दिन आया, बहुत जलोकों से तुमने बचाया, बहुत जकोल से तुमने बचाया। गुरु ने हमें अपने पास
बुलाया, गुरु ने हमें अपने पास बुलाया, दरा हाथ शीश पर चंदन लगाया, धरा हाथ शीश पर चंदन लगाया, मेरी आंख पर कलिमा रहती है छाई, मेरी आँख पर कलिमा रहती छाई, खुली आंख पर न देता दिखाई, खुली आंख पर न देता दिखाई, मगर बादलों से चमक जैसी आई, मगर बादलों से चमक जैसे आई, तुम्हारी कृपा हमको ये दिखलाई, तुम्हारी कृपा हमको यह दिन दिखाई, गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई, गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई, गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई, गुरु प्यार तुमको बधाई बधाई, दया आपकी पड़ी अब दिखाई, दया आपकी पड़ी अब दिखाई, मेरी आंखों में तेरे नहाई, मेरी आँखों में तेरे नहाई, लगी घाट में बजने आनंद आई, लगी बजने आनंद बधाई, गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई, गुरु प्यार तुमको बधाई बधाई, गुरु तेरी संगत है कितनी सुहावन, गुरु तेरी संगत है इतनी सुहावन, जिसे देख सूरत हुई मेरी पावन, जिसे देख सूरत हुई मेरी पावन, बिना साज के कैसी नौबत आई, बिना साज तेरी नौबत आई, गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई, गुरु प्यार तुमको बधाई बधाई, गुरु चरणों पे बलि बलि जाऊं, गुरु चरणों पे बलि बलि जाऊं, तुम्हारे तो नगरी कभी ना भुलाऊं, तुम्हारी नगरी कभी न भुलाऊं, सूरत मानसरोवर में गोते लगा, सरोवर में गोते लगाई, गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई, गुरु प्यार तुमको बधाई बधाई, सुनो तान बंसिए किसने बजाई, सुनो तान बंसिए किसने बजाई, पुरुष का दरस अब पड़ा दिखाई, पुरुष का दरस पड़ा है दिखाई, मधुर बिन तान सत पुरुष ने दिखाई, मधुर बीन तान सत पुरुष
पुरुष ने सुनाई, गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु प्यार तुमको बधाई बधाई। गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई, गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। को बधाई बधाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। उभं बात जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। मेरे
जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका परम पूज्य गुरु महाराज के महापावन चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सबकी आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी रूह आपकी आत्मा आपकी सूरत को प्रणाम करता हूं। पवित्र जीवात्मा आज बहुत विलक्षण घटना घटी, बहुत दिव्य अनुभव हुआ। मैं तो साक्षी था, लेकिन उन अभ्यासियों ने जिन्होंने बहुत श्रम किया और जो गुरुमुखी जीव हैं उन्होंने बहुत करीब से महसूस किया कि गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया हुई। और सुबह प्रातः जब पूजन हुआ उस समय गुरु महाराज का अति प्रकाशवान नूर यहाँ पर हर संतों के ऊपर, हर जीव के ऊपर एक कवच की तरह से, एक छतरी की तरह से उसने सबको ढांप लिया और आपके ऊपर आज एक रक्षा कवच बन गया। मैंने इसीलिए कहा था कि आप सब भले ही घंटे भर के लिए सही इस कार्यक्रम में ज़रूर आना। मुझे एहसास तो था, आभास तो था, पता तो था, लेकिन सच में आपके ऊपर बहुत बड़ी दया हुई। तो प्रेमियों, अब जब कल आप यहाँ से लौटना तो पूरे विश्वास के साथ लौटना कि मेरा सद्गुरु, मेरा मालिक, मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। अब यह है कि आपसे गलतियां तो बहुत होती हैं, आप कर्म के जाल में नित्य फंसते हो, लेकिन उस कर्म के भोग में भी बहुत बड़ी कमी का एहसास आपको स्वयं होगा। आप खुद महसूस करोगे कि जो बहुत बड़ा नुकसान था वो ज़रा से आके रुक गया। जहाँ पे तलवार से गर्दन कटनी थी वहाँ सुई चुप के रह गई, जहाँ पहाड़ गिरना था वहाँ पर फिसल के रह गए। प्रेमियों, गुरु की दया है ही ऐसे लक्षण, सब कुछ गुरु है। आप नीचे उतारे गए और यहाँ पर इन्होंने एक गांठ बांधती जड़ और चेतन की, मिलौनी गांठ। ये मिलौनी बांध दी गई और बिना गुरु की दया के ये मिलौनी खुल नहीं सकती। लेकिन दया तभी आप अपने भीतर अंगीकार कर पाओगे जब आप स्वयं को अर्पित कर दोगे, समर्पित कर दोगे। इसका ये मतलब नहीं कि आपको कुछ देना है। आपने जो अर्जित किया, जो कमाया, ये सब आपका है, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं। अगर आप इस संदर्भ में गुरु को, सदगुरु को देखते हो, बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं। उसे कुछ नहीं चाहिए आपसे, वो तो दाता है, वो तो सिर्फ देता है, वो तो सिर्फ दया करता है, दयालु है, दयापुंज है, दयालु दयापुंज है नाम तेरे। तो स्वयं से पूछो
तो क्यों आपके ऊपर दया नहीं हो रही? दया तो हर क्षण हो रही, लेकिन आपने पाथ उल्टा किया हुआ है। पाथ केवल सीधा रखना है और कहना है, मेरे मालिक मैं तैयार हूं जिसमें जलाए मैं जीऊं और मारे तो मर जाऊं। देखो, दया के लिए जो सबसे पहली अनिवार्य शर्त है वो वही है जिसकी दक्षिणा, जिसकी सेवा मैंने आपसे मांगी। अगर आज आप सेवा दे दो, आप दया आपके भीतर प्रविष्ट होने लगेगी। दया को रोकने की जो सबसे बड़ा बाधक है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की गतिविधियां हैं। ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो खेल कर रहा, जो आप क्रोधित हो जाते हो, तहस में आ जाते हो, अपमान कर बैठते हो, आप शब्दों का प्रयोग करते हो, गाली गलौज करते हो, झूठ बोलते हो, ये दया को ग्राह्य करने में, अपने भीतर समायोजित करने में ये सबसे बड़ा बाधक है। तो आज गुरु पूर्णिमा है, कुछ तो दे के जाओ। आप कल जाओगे और आज कुछ तो दे दो जिससे आपका जीवन बदल जाए और खाता खुल जाए। इतना ऐसी कोई चीज़ आपसे मांगी है? प्रेमियों, मैं आपको वचन देता हूँ फिर से, अब शायद मैं बार बार मांगना बंद कर दूंगा। आप जानो, आपका काम जाने। कुछ बार और कहूँगा, इसके बाद शायद मैं भविष्य में ये सेवा मांगना बंद कर दूँ। तो मैं आज फिर से कहता हूँ, आखिरी कुछ बार मैं कहूँगा और उसकी आखिरी, अब इस सेवा को मांगने की प्रक्रिया बंद होने वाली है, जिसकी शुरुआत ये गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम मुरादाबाद से शुरू हो रही। इसके बाद 2, 4, 5 बार या जितनी बार भी, बहुत थोड़ी बार मैं सेवा मांगूंगा और फिर सेवा लेना बंद कर दूंगा। आपके पास बस थोड़ा सा मौका है। तो मैं फिर से कहता हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे आप अपने क्रोध की, उल्टी सोच की, संदेह की, अपशब्दों की, तैश और आवेश की, असत्य की, ये सेवा आज मुझे दे दो। अगर आज आपने सेवा मुझे ये दे दी सच्चे अंतर मन से, तो मैं आपको आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर वचन देता हूँ कि आज से ही आपका जीवन बदल जाएगा। आप स्वयं महसूस करोगे कि बहुत बड़ी दया मालिक ने कर दी। अरे ऐसी कौन सी चीज आपसे मांग ली कि आप इतना ही चाहते हो? प्रेमियों, यही कर्म है जिसने आपको दीनहीन बनाया, आपको लाचार बनाया, आपको बेबस बनाया। वरना आप तो शक्ति के, ऊर्जा के पुंज हो। आप तो जब अनादि में थे तो आपके आगे न ईश्वर की कोई मिसाल, न ब्रह्म की कोई हैसियत, न पार ब्रह्म और 12 ब्रह्म और महाकाल कुछ। आपके आगे किसी का कोई वजूद नहीं। आप इतने ऊर्जावान, प्रकाशवान, स्वयं को पहचानो। और आपके साथ आपका गुरु है, सदगुरु है, फिर भी आप इतने लाचार। इसका कोई तो कारण है, कोई तो अर्थ है। अगर आप बहुत परेशान हो, गुरु मिला, मार्ग मिला, रास्ता मिला, पथ मिला, लक्ष्य मिला, फिर भी आप दुखी हो, इसका मतलब है कि आपसे नित्य कोई बहुत बड़ी भूल होती है। और किस बात से आप भड़कते हो? उसने ये कह दिया, उसने मुझे नीचा दिखा दिया, अरे मैंने उससे कहा था उसने नहीं किया, वो मेरी सुनता नहीं है। यही सब कहते हो। आप कौन हो? चक्रवर्ती राजा हो, महाराजा हो, कौन हो आप? आपने इस जीवन में क्या सिद्ध किया स्वयं को? कुछ नहीं। तो इस तरह का आचरण क्यों? क्या आपने किसी पर बहुत दया कर दी, कृपा कर दी, मेहरबानी कर दी कि कोई आपका सुने? ऐसा कुछ भी नहीं किया।
कुछ लोग कहते हैं कि मैं देखो मुझसे कैसे बात कर रहा है, मैं बड़ा हूँ। आप उम्र से बूढ़े हो, लेकिन हरकत और कर्म से तो बच्चे ही हो। बूढ़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा होने के लिए उसे अपने आचरण से, व्यवहार से, कर्मों से सिद्ध करना पड़ता है। कई बार तो बच्चों के कर्म बड़े अनूठे और अनोखे हो जाते हैं, और कई बार बुजुर्ग भी बहुत गलतियां करते हैं। जाने कितनी बार देखा है। तो प्रेमियों, ये जो अवसर है गुरु पूर्णिमा का, यहाँ पर दया ऐसी बटी है आज, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये दयालु, ये कृपालु, ये रहमान और सदगुरु कितना रहम दिल है। कितनी बड़ी दया, कितनी बड़ी दया उसने आपके ऊपर की। बहुत बड़ी दया उसने आपके ऊपर की। तो आज जो लोग यहाँ पर आ गए, कुछ लोग देर से आए, मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग अभी चले आ रहे। तो ये जो सुबह घटना घटी, ये प्रकाश पुंज सब के ऊपर एक समान छतरी की तरह। आगे समय बड़ा विचित्र आएगा, अजीब सा आएगा। ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी कि बड़े बड़े राजा पल में रंग बन जाएंगे। देख लेना, अभी 4, 4.5, 5 वर्ष तक आप देखना कि सृष्टि में कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं। धरती कांपेगी, पानी हिलेगा और पौधों की जमा पूंजी पल भर में साफ हो जाएगी। मैंने बताया था कि आग बहुत लगेगी। तो अमेरिका का सबसे बड़ा समृद्ध हिस्सा, कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस, जिसको हॉलीवुड कहते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जल के खाक हो गया। बहुत महंगा हिस्सा, जो अरब खरबपति हुआ करते थे, वो रंग हो गए, वो रंग हो गए। अरे ये सुंदर सी देह किस पल मिट्टी हो जाएगी, क्या किसको खबर। यहाँ पर आप केवल सराय हैं। जैसे जो विदेशों में जाते हैं या एक दो फ्लाइट लेकर के अपनी यात्रा करते हैं, एक फ्लाइट बदलनी पड़ेगी तो कैसे होता है। जब मैं यात्रा करता हूँ तो ऐसा अक्सर होता है। अभी मैं जाऊँगा तो यहाँ से उड़ूँगा परसों, और एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में मैं रुकूँगा, वहाँ पर विश्राम करूँगा, और थोड़ी देर के बाद अगले दिन मुझे दूसरी फ्लाइट लेनी है। ये जो विश्राम है ना, वही तो आपका एक जीवन है। आपको कल सुबह तय है कि सबको उड़ जाना है। ये तय है कि आप सबको इस जगत से, संसार से उड़ जाना है, और देह आपकी या तो जला दी जाएगी या गाड़ दी जाएगी, दफन कर दी जाएगी। ये देह आप नहीं हो, ये शरीर आप नहीं हो। आप समझो, ये नाम भी आपका नहीं है, जाने किसने रखा, ये नाम भी मिट जाएगा। और ये दाम जिसके पीछे आप भाग रहे, ये जो शून्य कमाने के चक्कर में आप खुद को, जीवन को शून्य किए चले जा रहे हो, ये भी आपको महाशून्य बना करके किसी और को शून्य बनाने की दिशा में निकल जाएगा। ये ढेर सारे, ये रकम इकट्ठा हो जाना समृद्धि थोड़ी ही है। बड़प्पन, बड़ा होना तो कुछ और बात है। आपके भीतर शील हो, क्षमा हो, संतोष हो, विरह हो और विवेक हो। आपके भीतर प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, ये समृद्धि होती है। ये कागज के नोट और धातु, चमकीली धातुएं और ये झूठे वैभव, छूटने वाली चीज़ें, ये थोड़ी समृद्धि है। ये कर्मों से पैदा होती है। आप सबको समृद्ध और अमीर होना है, इसके पीछे न फ्रॉड करने की ज़रूरत है, न धोखा देने की ज़रूरत है, न चोरी करने की ज़रूरत है, न असत्य भाषण करने की ज़रूरत है।
ये सिर्फ सेवा से हो जाता है, अपने कर्मों पर कड़ा नियंत्रण रखने से हो जाता है। आज जब आप अपनी दक्षिणा दोगे मुझे, जो बाद में आए वो सुन लें कि मैंने दक्षिणा मांगी है, अब ये दक्षिणा बहुत बार नहीं मांगूंगा, अब ये दक्षिणा मांगनी बंद होने वाली है, कुछ बार और मांगूंगा। देश में विदेश में जहाँ पर नहीं किया वहाँ तो मांगूंगा, लेकिन देश में आप लोगों से अब ये दक्षिणा लेना बंद कर दूंगा। कौन सी दक्षिणा? मैं आपसे कौन सी दक्षिणा मांगता हूँ? मैं आपसे सेवा मांगता हूँ, क्रोध की। ये क्रोध की सेवा मुझे दे के जाओ, उल्टी सोच की सेवा दे के जाओ। अकारण भयभीत हो जाते हो, क्या होगा मेरा? अरे जो सबका होगा, सबका होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जीवन में स्थिरता आ जाए। गजब बात करते हो, ये अस्थिर सृष्टि है, ये सृष्टि ही स्थिर नहीं है, यहाँ पे कौन सी स्थिरता चाहते हो? तो जो आपने सेवा की है, कर्म किया है, उल्टा किया है, सीधा किया है, सेवा की है या सेवा कराई है? सेवा की है तो मिलेगा, सेवा कराई है तो देना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना कि सेवा कराओगे तो चुकाना पड़ेगा। ये बहुत आनंदित मत होना कि आपकी बहुत सेवा हो रही, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। और कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना पड़ता। तो आज तो आपके ऊपर बहुत बड़ी दया हो गई, आप सबके ऊपर एक छतरी बन गई, और एक बहुत बड़ी छतरी अब बनने वाली है 24 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच में बम्बई के निकट कहीं पर स्थान की घोषणा हो जाएगी, जब साकेत महायज्ञ होगा। मैं तो कोई कर्मकांड करता नहीं, न करवाता हूँ आपसे, केवल गुरु महाराज के आदेश निर्देश से बहुत वर्षों से, बस बरस भर में ये एक बार ये कर्म होता है। इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। अगर आप अपने रोज के कर्मकांड पर काबू पालो, आप अपनी सोच पर, उल्टी सोच पर, अपने क्रोध पर, अपने लोभ पर, अपने इंद्रियों पर, अपनी भावनाओं पर अगर काबू पालो, अपना ये कर्मकांड ठीक कर लो नित्य का, तो किसी कर्मकांड की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। जैसे आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, तो किसी दवा की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। देह खराब होती है अधिकतर तो आपकी गलतियों से। वो ठीक है, किसी किसी के देह में पीढ़ियों से कोई अवगुण, कोई कष्ट आ जाता है, वो बहुत से थोड़े से लोगों में होता है। लेकिन जो आपकी दिनचर्या में आपके पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, ये दुख रहा, वो दुख रहा, वो तो आपके गलत रखरखाव से पैदा हुआ। अरे ये मानव तन तो मंदिर है, इसकी तो आपको बहुत अच्छे से देखभाल करनी है। इसी में तो प्रभु रहता है, यहाँ पर दोनों आंखों के बीच। इससे बड़ा मंदिर कौन सा मंदिर है? सबसे बड़ा यही मंदिर है। तो क्या बाहर के मंदिर झूठे हैं? नहीं, उनका आधार वैज्ञानिक है। जब आप हर जगह से अपनी ऊर्जा बिखेर देते हो हर जगह पर, तो वहाँ जाते हो और उस प्रतिमा में, उसकी आंखों में या चरणों में नतमस्तक हो जाते हो और एक ऊर्जा लेकर के आते हो। वो आपकी ही ऊर्जा है। तो ये विधि, ये तकनीक तो बड़ी वैज्ञानिक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर जो कुछ है आप में है, प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा, वो तो हर व्यक्ति अपनी अलग अलग प्रतिष्ठा करता है। आपने जिसमें जो भाव देखा वही आपको देखा। दर्पण में, दर्पण के सामने आप खड़े हो, दर्पण में आप नहीं हो, आप तो उसके समक्ष हो। ऐसे ही प्रतिमा में आपने प्रभु देखा, तो प्रतिमा में प्रभु नहीं है, प्रभु आप में है। वो दर्पण की तरह आपने अपने भीतर के प्रभु की झलक देखी, अपने भीतर के प्रभु की
झलक देखिए। देखो, पहले कुछ भी नहीं था, न हवा, न पानी, न राजा, न रानी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक अनामी यानी गुरु महाराज, इनकी मौत से विस्तार हुआ, दिन दिन संसार हुआ, आगम अलग और सत्य। यानी यूँ समझो, जो बहस करते हैं लोग निराकार ब्रह्म है कि साकार है, तो ये पहले निराकार थे और इन्होंने ही स्वयं को साकार किया। ये पहले अनामी थे और इन्होंने अपना नामी रूप स्वरूप प्रकट किया। यानी पहले ये अव्यक्त थे और बाद में इन्होंने स्वयं को व्यक्त किया। दोनों बातें ठीक हैं, साकार भी और निराकार भी। पहले निराकार था, कोई आकार नहीं था, उस अनामी का कोई आकार नहीं। नील नील शशि भानु उतारे, रोग रोग में करे उजाले। फिर उस महाशक्ति ने स्वयं का विस्तार किया और पूर्ण रूप से वो जहाँ प्रकट हुआ उसको अकाल तख्त कहते हैं, सचखंड कहते हैं, अमरपुरी कहते हैं, आलम हक कहते हैं। और सतलोक कहते हैं, सातलोक कहते हैं। वहाँ पर वो मालिक पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। वो सिंधु देश है, वहाँ पे सुरतों का, आत्माओं का समंदर है, वो सिंधु देश है। और ये बूंद देश है, यहाँ पर सिर्फ उसकी एक बूंद, और बूंद भी 16 भागों में बटी हुई, यानी बूंद का 16वां हिस्सा ये नीचे। नीचे का मतलब ये स्थूल जगत, लिंग जगत, सूक्ष्म संसार, ये सब मिला करके 16वां हिस्सा। आप स्वयं विचार करो कि वो मालिक क्या होगा। तो उस मालिक को इस हाड़ मांस के दिमाग से कैसे पहचान पाओगे? इसको तो सिर्फ आप अपने भीतर उतर के ही पहचान सकते हो। तो बहुत सरल है, बहुत सुगम है। जिनको नाम का दान मिला है उनको पता है उनको क्या पकड़ना है, क्या पाना है। और जिनको नाम का दान नहीं मिला, अभी वो नाम लिखवा दें तो घोषणा हो जाएगी कि कब नाम का दान मिलेगा। तो अभी आज ही उनके ऊपर दया होने वाली है और उनको रास्ता मिलेगा। नाम का दान ऐसा कुछ नहीं है कि वो नाम बता दिया गया। नाम का दान जिम्मेदारी है। दान कौन देगा? जिसने कमाया हो। अभी ये हॉल जिसका है वो कह दे कि मैंने आपको हॉल दे दिया 4 दिन के लिए, तो बात समझ में आती है। लेकिन बगल के हॉल वाला कह दे कि मैंने आपको ये हॉल दे दिया, ये तो उसका है नहीं, क्योंकि उसने ये अर्जित नहीं किया, उसने ये कमाया नहीं, वो कैसे दे सकेगा? नामदान का अर्थ है कि जिस गुरु ने नाम का दान दिया उसने आपकी जिम्मेदारी ले ली। नामदान देने के बाद गुरु आपकी हर चीज़ की, आपके हर शय के पीछे आपको प्रतिबिंबित होगा। आप जब भी गुरुमुखी होकर के अंतर में पुकारोगे, वो आप उसकी दया को, उसकी मेहर को और उसको अंतर में साफ साफ स्पष्ट रूप से महसूस कर पाओगे। आप उससे जितना प्रेम करोगे, आप महसूस करोगे कि दुनिया बदलती जा रही है। जो पिया जिसको कहते हो, सनम जिसको कहते हो, वो कोई और नहीं है, वही गुरु है, सदगुरु है, वही प्रभु है। उसी को पिया कहते हैं, उसी को शरण कहते हैं, उसी को हुजूर कहते हैं। वही दयाल है, वही रहमान है, और वही स्वामी है, और वही मालिक है, और वही पिता है। उस पिता के नाम पे धरती के पिता को, इस जगत में देह के पिता को पिता कहते हैं। दरअसल पिता का सही अर्थ जो पितृसत्ता,
वो पिता वो है। जैसे गुरु, गुरु भी वही है। आप तो सिखाने पढ़ाने वाले को गुरु कह देते हो, वो अध्यापक है, लेकिन आदर देने के लिए आपने उसको कह दिया कि आइए गुरु जी, आइए प्रभु जी, आइए महाराज जी। ये अलग बात है कि आपने उसकी तुलना उच्च स्तर से की है, ठीक है, लेकिन गुरु वही है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु तो स्वयं में शक्ति है, ऊर्जा है। गुरु चेतना है, महाचेतना है, परम चेतना है, जिसकी मौज से ये सब ऊंचा विस्तार हुआ। तो बातें बहुत सारी बतानी है और कुछ और भी वेद आपको बताना है, लेकिन आज नामदान भी होगा, तो अभी देख लेते हैं कि तत्काल होगा या थोड़े विश्राम के पश्चात होगा, ये तय कर लेंगे। क्योंकि आप सब में से कुछ लोग बहुत बेचैन हों, आपको गर्मी बहुत लग रही है। ये बड़ा अच्छा है, जितना पसीना हो जाए तो आपके हृदय के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए बड़ा अच्छा है। बड़े बड़े होटलों में या क्लबों में सोना बात होता है, लकड़ी के गर्म कमरों में बिठा देते हैं तो खूब पसीना निकलता है, तो शरीर स्वस्थ हो जाता है। ये भी मालिक की दया है, इसको अन्यथा मत देना। आपके लिए बड़ी सुविधा की व्यवस्था की यहाँ की संगत ने, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, एक दो व्यक्ति के प्रयास से, 3-4 व्यक्ति के प्रयास से ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो सका है। आप सबका कुछ न कुछ सहयोग था, देश मात्र का थोड़ा थोड़ा, लेकिन बड़ा अच्छा है। ये जो कुछ भी आप करते हो, यही आपका प्रारब्ध बनता है। तो आज से सेवा खूब करना। आपको समृद्धि चाहिए, खूब सेवा करो, किसी की निंदा मत करो। निंदा करोगे तो आपके धन का नाश हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य का नाश हो जाएगा और आपकी प्रतिष्ठा पर कलंक लग जाएगा। कौन क्या करता है, इससे आपको क्या मतलब है, क्या सरोकार है? अपने काम से काम रखो, चर्चा वही करो जो आपको, जिसके बारे में पूर्ण रूप से सूचना हो। अफवाहें मत फैलाया करो, यहाँ से सुना उसको बता दिया और वहाँ से सुना आपको बता दिया। मैंने कल आपसे कहा कि गुरु महाराज के आश्रम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मेरे पास कुछ सूचनाएं हैं जिससे मैं व्यथित हूँ, बेचैन हूँ, आपको भी सूचना होनी चाहिए। और एक बात ये कि अंतर में आप सदगुरु की, गुरु महाराज की उंगली सदा थामे रखना, हमेशा पकड़े रखना। अगर गुरु महाराज की, सदगुरु की उंगली थामे रहोगे, आगे तो समय बहुत खराब आ रहा, ये सब आपको बता दिया गया था। जो आज हो रहा है ये तो पिछले यज्ञ में ही रोज बताया जाता था, और अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बहुत भयानक समय आएगा। 4-4.5 सालों में ही बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा। तो समय बहुत विपरीत आएगा, लेकिन सदगुरु के, गुरु महाराज की उंगली थामे रहोगे तो समय चाहे जैसा है, अच्छा है, बुरा है, पर आपको कुछ भी नहीं होगा। एकदम यहाँ से जाना तो आप तो गुरु पूर्णिमा का पर्व मना करके लौटोगे कल, पूरे विश्वास से जाना कि मैं, मेरे साथ मेरा मालिक है, तो मेरा अब कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता, मेरा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। बस अपने सदगुरु पर, मालिक पर, हुजूर पर, गुरु महाराज पर यकीन रखना। बोलो जय गुरुदेव। तो जब सृष्टि का विस्तार हुआ, संत ने, साध ने स्वयं से 16 निर्गुण प्रकट किए और एक एक मंडल का राज उनको दे दिया। वहाँ कुछ भी नहीं था, केवल मसाले और केवल जड़। तब उन्होंने गुहार लगाई आपके स्वामी से कि बिना चेतना के राज क्या है,
मालिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने चेतना का यानी सुरतों का यानी रूहों का यानी आत्माओं का एक बूंद खजाना 16 हिस्सों में शब्द की डोर से नीचे उतारा। और यहाँ पर नीचे इन्होंने जब आप आ गए तो इन्होंने कह दिया कि बिल्कुल आप जाना है जाओ, लेकिन यहाँ पर बन गया कानून, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सोई तस फल चाखा। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो वो मिलेगा, कुछ पुण्य करोगे तो ये महाफल मिलेगा, और उसका भी फल अरबों खरबों गुना ज़्यादा। यानी थोड़े से पुण्य कर दो, इतने इतने पुण्य कर दो तो आप चक्रवर्ती राजा बन जाओगे, लेकिन अगर आपने पाप कर दिया, थोड़े भी पाप किए तो घनघोर नरकों में चले जाओगे। कर्मों में मलिनता आ गई तो 84 लाख योनियों में पशु बना दिए जाओगे, पक्षी बना दिए जाओगे, कीड़े मकोड़े बना दिए जाओगे। अब ये नियम बना दिया उन्होंने। जैसे भारत में हम लोग बाईं तरफ चलते हैं, ये भारत का नियम है, लेकिन अमेरिका और यूके छोड़ करके यूरोप के अधिकतर हिस्सों में दाईं तरफ चलते हैं, ये उनका नियम है। अगर मैं वहाँ उनके देश में अपना नियम चलाऊं तो मुझे सजा हो जाएगी। तो आप कहोगे मैं तो नियम का पालन कर रहा था। कहाँ के नियम का पालन कर रहे थे? भारत के नियम का पालन कर रहा था। तो बताएंगे कि नहीं, भारत का कानून यहाँ नहीं चलता, आपने नियम का पालन नहीं किया, आपने हमारा नियम तोड़ा है, हमारा ये नियम है। इसी प्रकार से यहाँ का जो विधाता हैं, जिन्होंने विधान बनाया है, उन्होंने अपने नियम बना करके आपके ऊपर थोप दिया और आप कर्म के जाल में फंस गए। अभी भी करते हो। कल कुछ लोग आक्रोशित हो गए, गर्म हो गए, आज भी आप लोग गर्म हो रहे थे कुछ लोग, मैं सब देखता रहता हूँ। कहा सुनी कर लिया आपस में, ये सब कर्म है। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना पड़ता। आपको धन संपत्ति चाहिए, बहुत सेवा करो। कबीरदास की उल्टी वाणी, पर से कंबल भीगे पानी। यहाँ कुछ लोग बैठे, उनसे पूछो, जब मैंने उनको ये सूत्र बताया और सिखाया और कहा कि तुम खूब बांटो, उनकी स्थिति इतनी बड़ी है, इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस सूत्र को पकड़ लिया। और आज पूछो उनकी स्थिति, वो बताएंगे मैं बहुत बेहतर स्थिति में हूँ। देने से ही आता है, लेने से सब जाता है। लाओ 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 का अर्थ होता है सब जाओ जाओ जाओ। तो जब भी बनना, दाता बनना, लेता मत बनना। लेने का प्रयास करोगे तो सब कमा दो। बोलो जय गुरुदेव। ये व्यक्ति लोक मंडल है, ऐसे न जाने कितने मंडल इस महामंडल में है। ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का संसार है, लेकिन यहाँ पर हर तत्व की 5-5 प्रकृतियाँ यानी 25 प्रकृतियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। और इसके अलावा आपके देह का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और चतुष्अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये भी आपसे जुड़ा हुआ है। इनके कारण आप अपने मूल को भूल गए और यहाँ कर्मों के जाल में फंस गए। वो मालिक देह छोड़, वो अपना संसार छोड़ के आपकी तरह देह पहन करके यहाँ पर आपके बीच रहता है, लेकिन चूंकि आप स्वयं को भूल गए, इसलिए उसे भी पहचान नहीं पाते हो। अरे आप स्वयं को नहीं जान पाते हो तो उस प्रभु को कैसे पहचानोगे? तो आपको किसी को जानने से पहले स्वयं को जानना जरूरी है। और स्वयं को जानने की जो विधि है वो ये संतमत यानी नाम योग, शब्द योग। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा।
तो आज आपको शाम को और भी बहुत कुछ बताया और सुनाया जाएगा। और गुरु महाराज के कुछ संकेत अगर वो आदेश दे देंगे तो उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा। कल सत्संग के बाद जो मैंने बात कही थी, वो प्रेमियों से जो लोग नहीं आए हैं पूछ लेना कि क्या बात कही थी और उस पर आप विचार करना, क्योंकि विषय बड़ा संवेदनशील है तो उसको सामूहिक रूप से कहना ठीक नहीं है। तो आप सत्संग के बाद प्रेमियों से उस पर विचार विमर्श कर लेना और जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करना। बोलो जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा, Hare
आप सब लोग दोनों हाथ फैला लो और आंखें बंद कर लो। आपके जीवन में जो कष्ट है, पीड़ा है, अंतर में सदगुरु से, गुरु महाराज से उसकी गुहार लगाओ कि मालिक इस पे दया कर दो, थोड़ी ताकत दे दो, इनको भोगने और झेलने की शक्ति दे दो। तो अंतर में ये मत कहना कि इसको टाल दो, ख़त्म कर दो, क्योंकि बच्चे ये सब तो आपको भोगना है, इसको भोगने की ताकत मांग लो। ये मत कहना कि बहुत परेशान हूँ, कहोगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। आप ये कहो कि मालिक आपकी दया हो रही है, अब ये परेशानियाँ फला परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। इस तरह से अंतर में आप गुहार लगाओ। आप यहाँ से बहुत बड़ी दया लेकर के अपने कष्टों में, पीड़ा में, दुख में आप अपने साथ लेकर जाओगे। चलो अंतर में गुहार लगाओ। तो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव नाम तो प्रभु का है, फिर जय जय गुरुदेव क्या है? कोई नया नाम जागृत कर दिया गया? प्रेमियों, जय गुरुदेव नाम मालिक का है। जय गुरुदेव नाम तो प्रभु का है। जैसे राम नाम उनका है, कृष्ण या श्री कृष्ण नाम उनका है। तो जब आप राम कहते हो तो आप उस राम को पुकार रहे, लेकिन जब आप कहते हो जय सिया राम या जय श्री राम, तब आप कहते हो हे श्री राम, तुम्हारे चरणों में लाखों प्रणाम। जब आप कहते हो श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण को बुला रहे, लेकिन जब आप कहते हो कि जय श्री कृष्ण, इसका अर्थ है कि हे श्री कृष्ण, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। जब आप जय गुरुदेव कहते हो तब आप मालिक का नाम लेते हो, मालिक को याद करते हो। लेकिन जब आप जय जय गुरुदेव कहते हो तब कहते हो हे मालिक, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं और तेरे चरणों में स्वयं को अर्पित और समर्पित करता हूँ। मैं हद में हूँ, तू बेहद है, मैं जर्रा हूँ, तू अंबर है, तू सब कुछ है। मालिक, तुझे बारंबार नमन है, तुझे बारंबार प्रणाम है। जय जय गुरुदेव में ये प्रणाम की मात्रा। तो जब कभी आप मुसीबत में पड़ जाओ, और नियमित रूप से भी आप एक याद कर लो, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जब किसी परेशानी में पड़ जाओ, कष्ट में उलझ जाओ, कोई रास्ता दिखाई न पड़े, कुछ समझ ना आए, कोई राह न मिले, तब उस सदगुरु को याद करना, उसके चरणों में नमन करना, प्रणाम करना, गुहार लगाना अंतर में और कहना जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जब आप बार बार जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव करोगे, तो आप अपने भीतर एक, दोनों आँखों के मध्य बंद आँख से एक सफ़ेद रोशनी की किरण महसूस करोगे, एक रोशनी की चादर महसूस करोगे। आप समझ जाओगे कि आपका सदगुरु आपकी मदद के लिए आपके पास ही है, और आप अपने अंदर में बहुत परिवर्तन महसूस करोगे और उसकी दया का स्पष्ट एहसास कर सकोगे, और उस समस्या से अतिशीघ्र आप बाहर आने की चेष्टा में सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। तो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव उस प्रभु का नाम है, मालिक का नाम है, और जय जय गुरुदेव यानी हे मालिक, तुझे प्रणाम। कितनी विनम्रता है जय जय गुरुदेव में
कितनी नम्रता है, विनम्रता है, कितना आदर है, कितना समर्पण है और कितना प्रेम है कि मालिक तू ही है, बस तेरी जय हो, मेरी छोड़ तेरी जय हो। हे दयालु, तेरी जय हो, बस तू मुझ पे दया कर, तू मुझ पे कृपा कर, मेहर कर, तू जिलाए तो जीव, मारे तो मर जा। बोलो जय गुरुदेव। कल साकेत महायज्ञ की घोषणा हो गई 24 दिसंबर से 3 जनवरी 2026, 24 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 ये मुंबई के निकट किसी स्थान पर होगा। ये बहुत अद्भुत यज्ञ है। यज्ञ भी अब ये बहुत सारे नहीं होंगे, कुछ यज्ञ ही होंगे। अब समय बहुत कठिन आ रहा, तो अब यज्ञ थोड़े से होंगे। पिछले यज्ञ में ये दवा बनाई गई थी, आप सब ने बहुत श्रम करके ये दवा बनाई थी, तो जिसको ये दवा न मिली हो, यहाँ पर है, यहाँ दवा उपलब्ध है, ये विभूति यज्ञ की, आप सब इसे ले लें। जिसको नहीं मिली, जिसको मिली है वो दोबारा क्या करोगे, इतने से ही काम हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा है, तो लेश मात्र से ही काम हो जाएगा। तो देखो जिस पर ये लगा हुआ ये स्टिकर, ये विभूति आपकी देह के लिए है, शरीर के लिए है। यानी जब कभी आप बीमार पड़ जाओ, दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ, मुकदमे में फंस जाओ, तब इसको आपको अपनी देह पे लगाना है। और अगर बीमारी, रात को बीमार हो गए और लगा के भी लाभ कम हुआ है, थोड़ी और लाभ की ज़रूरत है, तब स्पर्श करके जीभ पर लगा करके गर्म पानी पिला देना, ताकि ये दया के जो कण हैं, या औषधि में जो दया छुपी हुई, वो औषधि के कण, दया के कण तत्काल गर्म पानी से आपकी रक्त वाहिनियों में घुल जाएं और वहाँ पर सुरक्षा कवच बना दें। तो जब तक इलाज नहीं होता तब तक आपको आराम हो जाएगा। और दूसरी, जिस पर कुछ भी चित्र नहीं है, पारदर्शी है, इस विभूति को आप अपने घर में, दुकान में, कारखाने में, दफ्तर में, खेती में, खलिहान में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना, थोड़ी सी गुड़ का चूरा या चीनी ले लेना और आधा किलो 1 किलो चीनी में इसको अच्छे से मिला लो, और रोज़ सुबह सफाई के बाद घर, दुकान, दफ्तर, हर जगह पे 1-1 दाना डाल देना। और जिसकी खेती है वो देसी गाय के गोबर जमा कर लेना, उसकी खाद बनाते हो आप। खाद बना करके थोड़ा ज़्यादा संख्या में और मंगा लेना प्रेमियों से, बसावल के प्रेमियों से संपर्क करना, वो थोड़ा और भेज देंगे आपको। जो सेवा है वो कर देना, न चाहो तो मत करना, वो तो ऐसे ही सेवा कर रहे हैं, वो तो ऐसे ही कर रहे हैं। और उसको अच्छी तरह से अपनी खेती में चारों तरफ छिड़क देना, तो जितनी पैदावार होती है उससे ज़्यादा फसल पैदा हो। और अगर नुकसान हो रहा है तो किसी को जो नुकसान होगा, आपको उसका लेश मात्र नुकसान होगा। मान लो कभी खेती खराब हुई, उसकी सब खराब हो गई, तो आपकी जरा सी खराब होगी या कुछ खराब भी नहीं होगी। तो ये इसमें दया छुपी हुई प्रेमी। तो ये साकेत महायज्ञ, पिछले साकेत महायज्ञ जो मुंबई में ही हुआ था, नवी मुंबई में, वहाँ पर ये दवा बनाई गई थी। और अब अगला साकेत महायज्ञ 24 दिसंबर से 3 जनवरी 2026, आप सब आना। पिछली बार भी मैंने कहा था कि या भले 1 मिनट के लिए आना, लेकिन इस बार कम से कम जितना अधिक से अधिक आप रह सको आप रहना, और गुरु महाराज की दया का साक्षात अनुभव करना। ये मानो तन बैठ जाएगा कि जब तक है आप अपना काम कर लो। मैं बहुत बेचैन होकर कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हुए उसमें से काफ़ी लोग आने वाले समय में देह को खाली करके निकल जाएंगे। देह के मिटने के पहले आप अपना काम कर लो। काफ़ी लोग, मतलब कई लोग, ऐसा नहीं कि सब यहाँ बैठे हुए सब निपट जाएंगे।
नहीं, कुछ लोग जिनका समय पूरा हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके देह छूटने लगे, आप अंतर में जब भी कभी भी आपको कष्ट और पीड़ा महसूस हो, आप अंतर में जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव कहना। और जब कोई घर में कोई परिजन जब बीमार हो और देह छूटने के कगार पे आ जाए या बहुत बीमार हो जाए, तब उसके कान में अधिक से अधिक धीरे धीरे, तेज में नहीं, तेजी से नहीं, आहिस्ता से, प्रेम से, जैसे मैं कह रहा हूँ, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय। तो जब कभी वो आँख खोल दे तो आप स्वयं पूछना कि कौन आया था, तो वो खुद बताएगा। कुछ कहने सुनने की बात नहीं, वो स्वयं सब कुछ बता देगा। प्रेमियों, आपका जीवन सुरक्षित है, जीवन के बाद भी आप संरक्षित हो। आप चिंता क्यों करते हो? किस चीज़ की फिक्र करते हो? किस बात की बेचैनी आपको है? आपको पता हो किस बात की बेचैनी है? आपको जो आज कष्ट है वो कल तो नहीं था, 5 साल पहले तो नहीं था, न 10 साल पहले था, न 25 साल पहले था। लेकिन 25 साल पहले भी आप परेशान थे, 20 साल पहले भी परेशान थे, 5 साल पहले भी परेशान थे और आज भी परेशान हो। क्यों? क्योंकि आप अपने प्यारे से, अपने स्वामी से, सदगुरु से जुदा हो गए। शब्द की डोर छूट गई, इसलिए आप शक्तिशाली होकर के तन्हा हो गए। जैसे ये मोबाइल तो है, आप मोबाइल हो, लेकिन उसका चार्जर ही खो गया तो व्यर्थ हो गया वो। ये जो बेचैनी आप समझते हो कि धन मिल जाए तो चैन आएगा, ये स्त्री पुरुष मिल जाए तो चैन आएगा, संतान हो जाए तो चैन आएगा, उनका विवाह हो जाए तो चैन आएगा, नौकरी लग जाए तो चैन आएगा, कल कारखाने लग जाए तो चैन आएगा, बड़ा घर मकान दफ्तर हो जाए, व्यापार हो जाए तो चैन आएगा, फिर भी चैन तो आता नहीं है, क्योंकि उससे चैन आएगा ही नहीं। आपके भीतर की जो बेचैनी है, अपने मूल से जुदा होने की बेचैनी है। आपको भी नहीं पता कि आप क्यों बेचैन हैं। अभी देखो, कई लोग प्रार्थना करते हैं साथ में, तो देखो वो दोहरा रहे हो, लेकिन आखिर में लड़खड़ा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं और खो जाते हैं। क्या खोज रहे हैं उनको भी नहीं पता। वो दरअसल उनके भीतर शब्द की तलाश है, मूल की तलाश है, अपने स्वामी, अपने सदगुरु, अपने प्रभु की तलाश है, और यही सत्य है। तो आप तो बहुत भाग्यशाली हो जिनको नाम का दान मिला, और जिनको नहीं मिला, जो यहाँ पर हैं, वो भी बड़े भाग्यशाली कि उनको कुछ देर में ये सौगात मिल जाएगी। अरे ज़मीन आसमान भी बेच दोगे, इसका मोल आप चुका नहीं सकते। इसीलिए इसको मोल नहीं करते, इसको दान कहते हैं। नाम के दान को दान कहते हैं। ये बहुत ऊंची अवधारणा है कि क्या कीमत लूँ और क्या दोगे आप, इसके बदले में मैं आपसे क्या मांगूँ, और मांगूंगा तो आपके पास अपना है ही नहीं कुछ देने के लिए। इसलिए ये दान है। प्रेमियों, आप इस कार्यक्रम में हो, बहुत बड़ी दया आपके ऊपर, दया की चादर बिछती जा रही है। तो नामदान के पहले और बाद में जब भी अवसर मिले, आप यहाँ पर आकर के खामोशी से बैठ जाना। और बाकी के लोग, जो लोग साधन भजन पे नहीं बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है यहाँ शांति बनाए रखें, यहाँ उनको आराम से कमाई करने दो। अरे आप कमाई नहीं कर रहे तो उसको गद्दी तो डालो, तो पाप पड़ेगा, पाप लग जाएगा, यानी उल्टे कर्म बन गया ना। या आपने तो किया नहीं, और जिसने किया और उसको विघ्न पैदा करने लगे। तो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। नाम की कमाई करो, अपने घर चलो, अपने धाम चलो। और जो मैंने बात बताई थी कल सत्संग के बाद, माइक बंद करने के बाद, उस बात पर विचार करना, और यहाँ पर गुप्ता जी बैठे हैं, इनसे संपर्क करना। तो ये आगे की रूपरेखा मुझसे और बाकी लोगों से मशवरा करके आपको सूचित कर देंगे। गुप्ता जी, वल्ला साहब, ये सब लोग, इनसे आप मशवरा कर लेना।
ये आगे आपको बताएंगे। बोलो जय गुरुदेव। अब आंख बंद कर लो। अब आप महसूस करो कि आपके भीतर बहुत अपार प्रकाश है, बहुत दिव्य प्रकाश है दोनों आंखों के मध्य। अपने भीतर के उजाले को भी महसूस करो और सामने देखो, ऊपर की तरफ देखो, सहस्रार से चढ़ के देखो और ऊपर महाप्रकाश पुंज को अंतर में महसूस करो, जो कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले। इतना उजाला कि इसके एक एक रोम में करोड़ों चांद सूरज का प्रकाश, उसको अंतर में महसूस करो। सदगुरु को, गुरु महाराज को अंतर में जो प्रकाश स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, उस शब्द में नूर है, प्रकाश है, उसको बराबर निहारने की कोशिश किया करो। और इस अभ्यास को दिन में जितनी बार अधिक से अधिक हो आप करना, आपको बहुत बल मिलेगा, संबल मिलेगा। आप ताकतवर बन जाओगे, शक्तिशाली बन जाओगे और अपने भीतर दया के संचार को, सदगुरु की मेहर को, गुरु महाराज के दया को स्पष्ट रूप से महसूस कर पाओगे। बस एक बात का ध्यान रखना कि संसार में आप अकेले नहीं हो, आपका स्वामी, आपका मालिक, आपका रहमान आपके साथ है, आपके अंग संग है। आप तन्हा नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, वो हमेशा आपके साथ था, है और रहेगा। जिन्होंने गुरु महाराज को मरा हुआ मान लिया बहुत बड़े भ्रम में है, भ्रांति में है। प्रेमियों, सच्ची बात तो ये है कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज गुरु महाराज ने कहा कि चौथे यज्ञ पर मैं घोषणा करूंगा, कौन करेगा? उन्होंने कहा कि मैं करूंगा। तो क्या उनकी बातें असत्य हो जाएंगी? अरे गुरु महाराज आएंगे, ये होता है विश्वास। जिन्होंने मान लिया कि मर गए तो उन्होंने तो हथियार डाल दिए कि अब मर गए, अब काम खत्म हो गया। अरे वो अनामी हैं, वो देह के गुलाम नहीं है, देह उनकी गुलाम है। आप तो ये सब समझ ही न पाए। तो आज अंतर में उनकी उपस्थिति को महसूस करो। यहाँ पर क्यों कितना आनंद है। थोड़ी गर्मी है ज़रूर, लेकिन इस गर्मी में भी आनंद है, इस गर्मी में भी आनंद है। आनंद महसूस करोगे तो आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। बेचैन महसूस करोगे तो बेचैनी भी बढ़ जाएगी। तो उस आनंद को महसूस करो और इसका पूरा लाभ उठाओ। भाई एक न एक दिन ये देह तो खाली करके आपको जाना ही है और यहाँ से भी कल सबको जाना है। जो रह जाएंगे, जिनका परसों का टिकट है, वो परसों जाएंगे। अधिकतर लोग तो कल ही चले जाएंगे, मैं भी कल चला जाऊँगा क्योंकि परसों से मैं विदेश यात्रा पे हूँ, परसों रात्रि से। तो मुझे भी कल दोपहर में इस समय तक निकल जाना होगा, इस समय तक मुझे कल निकल जाना होगा। बल्कि थोड़ा देर हो गई, इसके पहले ही निकलने का प्रयास करूँगा क्योंकि मुझे रास्ते में कई जगह रुकना है और रात को रवानगी है। मुझे दिल्ली और दिल्ली के आसपास कई जगह रुकना है। इस समय तक कल मुझे निकलना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके साथ हमेशा हूँ। जब कोई आपका साथ न दे, आपको अपना हाथ न दे, आपको रोने के लिए अपना कंधा न दे, तो मैं तो आपका सेवक हूँ, अनुचर हूँ, चाकर हूँ, दास हूँ। तो प्रेमियों, जब कोई आपका सहयोग न करे तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगा। मैं हमेशा आपके साथ था, हूँ और रहूँगा। आप चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो चाकर हूँ आपका। मैं गुरु तो हूँ नहीं, मैं तो गुरु महाराज के चरणों की रज हूँ। मैं तो गुरु महाराज के चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक। लेकिन मैं क्या हूँ? अरे आप क्या हो, आप खुद को नहीं जानते तो मुझे क्या पहचानोगे? इस फेर में कहाँ पड़ते हो? आपसे कुछ मैंने मांगा नहीं, लिया नहीं, केवल दिया ही दिया है। सब कुछ तो आपको अपना दे दिया, अपना पूरा जीवन आपके ऊपर समर्पित है, अर्पित है। जब चाहो आप मुझसे ढूंढ लेते हो, जब चाहो आप बात कर लेते हो। आपके लिए तो हूँ, मेरा तो जो कुछ भी है सब आपसे है।
क्योंकि आप मुझसे हैं, मैं आपसे हूँ। आप पहचानते नहीं हो क्योंकि आप स्वयं को भूल बैठे, तो मुझे कैसे याद कर पाओगे? आप पहचान जाओगे तो रो पड़ोगे, तड़प पड़ोगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें पहचानने में इतनी देर क्यों हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ हूँ, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप बहुत कुछ हो, आप मालिक का अंश हो। आनंद से रहो, अंतर मालिक को सुमिरते रहो। जो कुछ भी कष्ट देह में, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, ये आपके कर्मों से पैदा हुई है। आपको जो मार्ग बताया गया, रास्ता बताया गया, आप वैसा करते जाओ। आप रोज 2.5 घंटे अगर नाम की कमाई में देते हो तो मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके भौतिक कष्टों की जिम्मेदारी मेरी है। आप चिंता मत करना। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ।